आंखें कुदरत का दिया हुआ अनमोल उपहार हैं, लेकिन इन्हीं आंखों में किसी तरह की रुकावट आने लगे, यानी कि नजर कमजोर होने लगे, तो सारे काम ठप पड़ जाते हैं। ऐसे ही आंखों की रोशनी में रुकावट का सबसे बड़ा कारण है सफेद मोतियाबिंद। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 2 करोड़ लोग मोतियाबिंद की समस्या से जुड़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सबके मन में बहुत से सवाल होंगे, जैसे मोतियाबिंद होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका सही इलाज क्या है। तो इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। पहले समझते हैं मोतियाबिंद है क्या। दरअसल आंखों पर सफेद चकत्ते जैसा पैच बनने को ही मोतियाबिंद कहते हैं। ये आंखों की पुतली पर नजर आते हैं। ऐसा होने पर सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। मरीजों को चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, खासकर रात में। अगर समय पर इसका इलाज ना हो तो मरीज को स्थायी तौर पर दिखना बंद हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है। नतीजा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जो लेंस से जुड़े टिश्यू को डैमेज करता है और आंखों के लेंस में कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है। ऐसा होने पर सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। कैटरेक्ट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कैटरेक्ट अपने आप में एक बीमारी नहीं है। कैटरेक्ट एक बढ़ती उम्र का चिन्ह है। जिस प्रकार चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे ही आँख के अंदर एक कुदरती लेंस होता है। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, उस लेंस के अंदर भी सिमिलर प्रोटीन्स होती हैं, वो सफ़ेद होनी शुरू हो जाती है उम्र के साथ। फ़र्क ये है, सफ़ेद बालों को आप काले कर सकते हैं, पर आँख की जो प्रोटीन एक बार सफ़ेद हो गई उसका आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो उसमें एक ही तरीका होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जो आँख का लेंस पारदर्शी होता है, साफ शीशे जैसा, धीमे धीमे उसमें सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं उम्र के साथ। और वो धब्बे जब इतने बढ़ जाते हैं कि आर पार रोशनी जानी साफ नहीं रहती, तो आपको स्वच्छ दिखना बंद हो जाता है। तो इसको हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया में बहुत फ़र्क है। काला मोतिया के बारे में मैं आपसे फिर बात करूंगा। सफ़ेद मोतिया में जब ये लेंस सफ़ेद हो जाता है तो आपको दिखने नहीं देता। तो इसके चिन्ह क्या होते हैं? सफ़ेद मोतिया के बहुत सारे चिन्ह होते हैं। सबसे कॉमन चिन्ह है कि आपको दिखने में धुंधला होना शुरू हो जाता है। पुराना ये सोच था कि जब मोतिया हो जाए जी उसको पकाना है, नहीं, वो गलत है। वो पुराने ज़माने में होता था, क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी मोतिये को अर्ली स्टेज में निकालने के लिए। तो मोतिये को पकाया जाता था, पूरे मोतिये को बाहर निकाला जाता था, फिर स्टिचेस लगाए जाते थे और टाँका लगने के बाद वो फिर आपको 4 से 6 हफ्ते लगते थे। आज के ज़माने में जैसे ही आपको विजुअल डिसेबिलिटी होती है, जैसे ही आपको दिखने में धुंधलाहट होती है, या फ्रीक्वेंटली 40 साल के बाद आप हो चुके हैं और आपका नंबर बार बार बदल रहा है, या आपको नाइट ड्राइविंग में दिक्कत हो रही है, या रात में गाड़ी की हेडलाइट फैलती है, या राइड के आसपास आपको चक्री दिखाई देती है, ये साइंस हैं कि आपको कैटरेक्ट आ गया है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपने आप को चेकअप करा सकते हैं, और बहुत मुश्किल नहीं होता है चेकअप। 15 से 20 मिनट में पता लग जाता है आपको सफ़ेद मोतिया है। तो आपके चिन्ह हो गए, आपको धुंधला दिखना, आपका चश्मे का नंबर बदलना, आपको कम रोशनी में दिखना कम हो जाना पहले के मुकाबले। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, सफ़ेद मोतिया किसी किसी पेशेंट में आपकी पास की रोशनी को तेज़ कर देता है। इसको बोलते हैं सेकंड साइट। ये आपके दर्शक लोग जानकर चकित होंगे और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएंगे। बहुत सारे पेशेंट हमको कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी ना रोशनी पास की अच्छी हो गई है, मैं बिना चश्मे पढ़ लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ हमको कैटरेक्ट है। तो वो हंसते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी रोशनी अच्छी हो रही है और आप बोले मेरे को मोतिया है। तो मैं कहता हूँ पास की तो अच्छी हो रही है, दूर की देखिए। कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब दूर की कम हो गई। तो इसको सेकंड साइट बोलते हैं। ये एक विचित्र प्रकार का मोतिया होता है, जिसमें पास की रोशनी इंप्रूव होती रहती है और दूर की कम होती रहती है। तो कोई भी विजुअल डिट्रिएशन, ग्लेयर आना, रात को कम दिखना, चश्मे का नंबर बदलना एक उम्र के बाद जो कि नहीं बदलना चाहिए, ये सारे सफ़ेद मोतिये के चिन्ह हैं। मोतियाबिंद ज्यादातर 40 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। यहाँ तक कि बच्चों को भी मोतियाबिंद होने की कई और वजह हैं, जैसे आंख पर कोई चोट लगना, फैमिली हिस्ट्री, स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ ज्यादा मात्रा में लेने पर बचपन में आंख में कोई चोट लगने, गांठ बनने या आघात होने से, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एक्जिमा होने पर भी मोतियाबिंद हो सकता है।
मोतियाबिंद की कोई दवा नहीं होती, यानी एक बार किसी को मोतियाबिंद हो गया तो फिर सर्जरी कराकर नया लेंस ही लगाया जाता है। इसमें भी ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा लेंस लगवाएं। तो आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। सफ़ेद मोतिया का कोई दवाई इलाज नहीं है। बहुत पेशेंट अब तो कम हो गए हैं, पहले पेशेंट थे डॉक्टर साहब कोई दवाई बता दीजिए कि जिससे मोतिया ठीक हो जाए। तो मैं उनको एक ही जवाब पूछता हूँ कि सर कोई दवाई बता दें जिससे आप जवान हो जाएं वापस। वो नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपका लेंस वृद्ध हो गया है, ओल्ड हो गया, आपका लेंस बूढ़ा हो गया है, वो वापस नहीं जा सकता, उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ सर्जिकल प्रोसीजर, इसका नाम है। मैं तो इसका नाम अब सर्जरी लेता ही नहीं, मैं इसे प्रोसीजर बोलता हूँ, बिकॉज किसी अच्छे सर्जिकल हैंड में इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स और ये दर्द रहित होता है। इसका एक ही तरीका होता है, आँख के अंदर जो आपका कुदरती लेंस है जिसमें सफ़ेद धब्बे पड़ चुके हैं और वो काम नहीं कर रहा, निष्काम हो चुका है, उसको निकाल देंगे, उसकी जगह नया लेंस डालेंगे। जैसे नया लेंस डालेंगे, लेंस अच्छा पारदर्शी होता है और आपकी रोशनी लौट आती है। कई प्रकार के लेंस होते हैं, बिल्कुल सही कहा। आज से बहुत समय पहले एक ही प्रकार के लेंस होते थे, मोनोफोकल लेंस होते थे। आपकी आँख की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, प्रोडक्ट ही वही अवेलेबल था। आज से 25 साल पहले एम्बेसडर रफियट गाड़ी थी, आपको कुछ भी चाहिए हो गाड़ी दो ही थी। उससे पहले शायद रिक्शा होती थी, उससे पहले बैलगाड़ी होती थी। तो समय के साथ साथ ऑप्शंस बढ़ गए हैं। तो मैं आपको मोटी मोटी कैटेगरी बताऊंगा। सबसे सिंपल बेसिक लेंस होता है मोनोफोकल लेंस। मोनो माने सिंगल, फोकस माने एक फोकस। इसमें एक फोकस होता है लेंस का। इस लेंस को डालने से आपकी जो दूर की चश्मे की रिक्वायरमेंट है ना के बराबर आ जाती है। पर पास का काम करने के लिए, सिंस ये मोनोफोकस है और फोकस दूर का है इस लेंस में, पास के लिए आपको 100% चश्मा लगाना पड़ता है। दूसरा आता है मल्टीफोकस लेंस। मल्टीफोकस लेंस नाम ही कहता है, इसमें मल्टीपल फोकसेस होते हैं। ये दूर में और पास में मदद कर देता है। ये लेंस बहुत प्रचलित थे कुछ समय पहले तक और ये बहुत लगाए भी हम लोगों ने। इसकी एक साइड इफेक्ट थी, कुछ प्रतिशत लोगों में ये रात में तंग करता था, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती थी, हेडलाइट के आसपास रिंग्स दिखाई देते थे और किसी भी लाइट सोर्स को देखने से उसमें रिंग्स दिखते थे। तो पेशेंट को रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती थी। सब में नहीं होती थी, पर 100 में से 8 या 9%। अब वो 8-9% कौन है मुझे नहीं मालूम, पेशेंट को नहीं मालूम। तो कई पेशेंट इससे परेशान हो जाते थे। फिर एक नई टेक्नोलॉजी का लेंस आया जिसको बोलते हैं EDOF, एक्सटेंडिंग डेप्थ ऑफ फोकस। ये जो टेक्नोलॉजी आई है इसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। मोनोफोकल की क्लैरिटी है और मल्टीफोकल की डेप्थ है। इससे एक फ़ायदा हो जाता है, आपको रिंग्स नहीं दिखते, रात में कोई दिक्कत नहीं होती और पास का 80% काम आपका 80 से 90% काम बिना चश्मे कर देता है और दूर का नियरली 100%। तो पास का भी बहुत पास के काम के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। आपको दवाई का लेबल पढ़ना है, सुई धागा लगाना है, मोटा मोटा काम आप बिना चश्मे कर सकते हैं। तो ये लेंस आजकल बहुत प्रचलित हो चुके हैं। चौथी कैटेगरी एक लेंस की है टॉरिक। टॉरिक लेंस उन केसेस में ज़रूरत पड़ती है जिनकी आँख की पुतली, हमारी नॉर्मली आँख की पुतली सबकी गोल होती है, आप देखते हैं जो ब्राउन हिस्सा है। किसी किसी पेशेंट में वो अंडाकार होती है, ओवल होती है। 12 से 18% पॉपुलेशन एवरेज देखी गई है जिनमें अंडाकार पुतली होती है। ऐसे में अगर हम राउंड लेंस डाल देते हैं या नॉर्मल मोनोफोकल लेंस डाल देते हैं तो 100% चश्मा दूर और पास का लगाना पड़ता है, क्योंकि आँख का शेप और लेंस का शेप मिसमैच करता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए स्पेशल लेंसेज होते हैं जिसको हम सिलिंड्रिकल पावर या एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। वो लेंसेज को टोरिक लेंस बोला जाता है। तो जब भी आप अपने मोती के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाएं और आपका डॉक्टर बोले आपको टोरिक लेंस की आवश्यकता है, कृपया उसको शक की नज़र से ना देखें। अगर आप नॉर्मल मोनोफोकल लेंस पे जाएंगे तो आपकी चश्मे की निर्भरता 100% दूर की और 100% पास की लगी रहेगी। तो अगर आप टोरिक लेंस डालेंगे, ये आपकी निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आंखों में किसी तरह की तकलीफ होने पर नेत्र चिकित्सक को जरूर दिखाएं। खासकर बच्चों की आंखों पर नजर रखें। अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया है तो समय बर्बाद करने की बजाय एक अच्छे नेत्र सर्जन से सर्जरी कराएं, ताकि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो सके।